नमस्कार दोस्तों, आज हम चैप्टर नंबर 7 के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो चैप्टर नंबर 7 है उसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैलिब्रेशन ब्लॉक फॉर पाइपिंग। किसके बारे में? कैलिब्रेशन ब्लॉक फॉर पाइपिंग। अभी तक हमने जो डिस्कस किया वो नॉन पाइपिंग ब्लॉक के बारे में डिस्कस किया। किसके बारे में डिस्कस किया? नॉन पाइपिंग के बारे में। ठीक है, ये जो नॉन पाइपिंग का हमने बात किया उसमें हमने डिस्कस किया कि चलो भाई ये है, अभी कितना mm का था? 19 mm का था। कितना था वो चाचा? 19 mm का था। अभी 19 mm के अंदर हम डीएससी बनाते हैं तो हमें कहां तक हम यूटी कर सकते हैं? तो इसके बारे में ये हमारा एएसएमई सेक्शन 5 आर्टिकल 4, आर्टिकल कौन सा है? 4। उसमें ये जो है लिखा है नॉन पाइपिंग कैलिब्रेशन ब्लॉक, उसमें लिखा है कि अगर हम लोग 19 mm के अंदर डीएससी बनाते हैं तो हम कितने mm तक काम कर सकते हैं? 25 mm वेल्ड मेटल है, वहां तक हम लोग वो डीएससी जो बनाया हमने उसमें काम कर सकते हैं। अगर 25 से ज्यादा हो गया थिकनेस तो अगर 25 से ज्यादा हो गया, 25 से 50 mm थिकनेस के अंदर अगर हमें काम करना है तो हमें डीएससी बनाना पड़ेगा। और वो जो डीएससी का ब्लॉक है वो कितने mm का होगा? 38 mm का। समझ में आया कि नहीं आया? यही चीज अभी 19 mm का है लेकिन 38 mm का यहाँ पे पड़ा है तो वो कैसा होगा? थोड़ा मोटा होगा। तो उसमें आपको डीएससी बनाना पड़ेगा। उसके बाद में आपको वो जो छोटे छोटे प्लेट डिफेक्टिव पीस है उसमें आपको यूटी करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे ही हवा में खचर पचर करना स्टार्ट नहीं कर देना है। आपको पहले क्या करना है? डीएससी बनाना है। पहले तो मशीन को चालू करना है, उसके बाद उसको कैलिब्रेशन करना है। IAW V1 ब्लॉक हो या तो V2 ब्लॉक, ये है V2 ब्लॉक, तो उससे आपको कैलिब्रेशन करना है। और कैलिब्रेशन करने के बाद फिर आपको डीएससी बनाना है। और कितना मटेरियल के थिकनेस के ऊपर आपको काम करना है वो पहले देख लेना। आपका माइंड क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई कितने mm थिकनेस में मुझे काम करना है। कि भाई चलो मुझे 40 mm थिकनेस में काम करना है तो 40 mm थिकनेस में मुझे वेल्ड मेटल 40 mm है, उसमें मुझे यूटी करना है तो पहले मुझे डीएससी बनाना पड़ेगा। और वो डीएससी कितना ब्लॉक के अंदर होना चाहिए मेरा? 38 mm। 38 mm के अंदर में डीएससी बनाएगा तो 25 से लेके 50 mm थिकनेस तक मैं यूटी कर सकता हूं। समझ में आया ना? तो अभी मेरा ये जो प्लेट है वो कितने mm का है? 10 mm का है ना? ये डिफेक्टिव पीस है ना, इसमें लेको पेनिट्रेशन है, वो तो दिखता है, बाकी इसमें नहीं दिखेगा। दिख रहा है? ये तो अभी दिखता है, इसके लिए सब लोग है ना वहां पे रखते हैं ऐसा देख के, है ना, ध्यान रखने का। ये तो भले ही अभी दिख रहा है लेकिन साइड पे आपको दिखेगा नहीं। समझ में आया ना? गल्फ कंट्रियों में जाओगे तो आपको कुछ दिखेगा नहीं। आपको वैसे भी हम लोग क्या कर रहे हैं? नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट कर रहे हैं। हमें पता नहीं है और उसको हम फाइंड कर रहे हैं, बिना तोड़े फाइंड कर रहे हैं। समझ में आया ना? तो यहाँ पे ये सब चीज डिस्कस किया हमने और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर समझो मैं यहाँ पे ही बोलूं कि अगर मेरा मटेरियल का थिकनेस 50 से 100 है तो मुझे कितने mm थिकनेस में डीएससी बनाना पड़ेगा? 75 mm। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो कैलिब्रेशन ब्लॉक फॉर पाइपिंग के बारे में। तो ये है हमारा फैक्ट्री मामा सिंह। कौन सा मूवी में ऐसा बोलता है? पीके है ना? ये जो है वो कौन सा है? कैलिब्रेशन ब्लॉक फॉर पाइपिंग। अभी मटेरियल कोई भी है, वो प्लेट है तो प्लेट में आपने यूटी करना है तो आपको डीएससी जो बनाना है वो ब्लॉक का समझ में आ गया, ठीक है। लेकिन ये पाइप में क्या खचर पचर वही डीएससी चलेगा? इसमें तो कर्वेचर होगा, इसमें भी थिकनेस लिमिट होगा। तो क्या करना पड़ेगा? तो ये ब्लॉक मैं आपको समझाने जा रहा हूं। यहाँ पे ये जो मैंने ब्लॉक दिखाया है वो कैलिब्रेशन ब्लॉक फॉर पाइपिंग। ये कोई मेरा फिगर नहीं है, किसका फिगर है? एएसएमई सेक्शन 5 2023 अभी आ चुका है, राइट? उसका आर्टिकल 4, आर्टिकल 4 में ये जो फिगर दिया गया है यहाँ पे ये सब चीज दिखाया गया है। अभी देखो यहाँ पे एक नॉच है, देख रहे हैं आप? नॉच दिख रहा है और यहाँ पे भी एक नॉच है, देख रहे हैं आप? और ये नॉच एक दूसरे के ऊपर है क्या? साइड में है ना? तो यहाँ पे भी ये दिखा है, ये इतना और ये इतना, बीच में थोड़ा जगह है। समझ में आया कि नहीं आया? वो आप हाथ से प्रैक्टिकली लोगे ना तो पता चलेगा। समझ में आया? तो यहाँ पे क्या लिखा है भाई? कि भाई यहाँ पे नॉट 1 लिखा है। क्या लिखा है? नॉट 1। तो आइए पहले तो हम नॉट 1 देखते हैं। नॉट 1 क्या है? नॉट 1 ऐसा है, ये नॉट है, ये नॉट 1। नॉट शेल बी लोकेटेड नॉट क्लोजर देन 13 mm। इसका मतलब ये हुआ इसके बीच में कितना डिस्टेंस होगा? 13 mm का डिस्टेंस होगा। समझ में आया कि नहीं आया?
ये ब्लॉक बनाना पड़ेगा, ये ब्लॉक नहीं है और आप सीधा पाइपिंग में खाचर पाचर यूटी करने लगे, स्कैन करने लगे तो चलेगा नहीं। समझ में आया? उसका भी रूल्स एंड रेगुलेशन में धीरे धीरे समझाने जा रहा हूं। इसके बीच में कितना mm डिस्टेंस रहेगा? 13 mm। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे एक नॉच है, एक नॉच यहाँ पे है, वो दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस होगा? 13 mm होगा। समझ में आया कि नहीं आया? ओके, अभी मेजर टेप ले लो भाई। अभी मुझे ये बोलो, ये लेंथ यहाँ पे दिखाया है, कितना दिखाया है? लेंथ L, ठीक है। बड़ा मेजर टेप ले लो, बड़ा मेजर, हाँ चलेगा, हाँ ये भी हो गया। देखो यहाँ पे कितना, क्या लिखा है? L। ये L लेंथ का होना चाहिए, ऐसा ना? तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं हमें क्या, तो मिनिमम कैलिब्रेशन ब्लॉक लेंथ L शेल बी 200 mm और 8T। तो इसका T मतलब थिकनेस है, कितना थिकनेस है? 12 mm थिकनेस है ना इसका। तो 12 इंटू 8 कितना हुआ? 96 mm। तो क्या लिखा है? या तो 200 mm या तो 96 mm, विच एवर इज ग्रेटर। तो दोनों में से बड़ा कौन है? 96 बड़ा है या 200 बड़ा है? 200 बड़ा है। तो इसका कैलिब्रेशन ब्लॉक का थिक विड्थ कितना होगा? समझ में आया? मेजर कर लेते हैं। ये है हमारा जुगाड़ू मेजर टेप। क्या है? जुगाड़ू, ठीक है। अभी देखो ये है एग्जैक्टली 200 का ही है, ठीक है। 100 और 200, 210 का है, ठीक है। अभी देखो इसको मेजर करते हैं तो कितने का है? 200 से ज्यादा है। समझ में आया कि नहीं आया? नया कोई रॉकेट नहीं है भैया। ओ चाचा कुमार स्वामी साहब कहाँ है? भूलना नहीं है, ठीक है। देखो मेजरमेंट किया तो कितना हुआ? 200 हुआ। तो आपको ये ध्यान रखना है, हवा में कोई भी कैलिब्रेशन ब्लॉक नहीं बना सकते हैं। कोड में जो बोला गया है उसी के हिसाब से आपको कैलिब्रेशन ब्लॉक बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा है 200 mm होना चाहिए। चलिए ये बात समझ में आ गई। इसके बाद ये जो नॉच है, ये जो नॉच यहाँ पे खांचा मारा है ना, उसका डेप्थ कितना होगा वो देख लेते हैं। तो उसका डेप्थ जो है यहाँ पे लिखा है, नॉच डेप्थ शेल बी 8% T to 10% T मैक्सिमम। या तो मिनिमम 8% होना चाहिए, मैक्सिमम 11% होना चाहिए। हमने यहाँ पे कितना परसेंट रखा है? 10% रखा। अगर 12 mm थिकनेस है, कितने का थिकनेस है ये? 12 mm थिकनेस है, तो 12 mm थिकनेस का 10% करो, कितना होगा? 1.2। तो इसका डेप्थ जो है ना वो 1.2 mm है। समझ में आया कि नहीं आया? ओ चाचा क्या नाम है आपका? है? अमर जी, कहां से आप आए हैं? बिहार से। गुड। बिहार से कितने लोग हैं? ओह माय गॉड, बिहार से तो बहुत सारे लोग हैं। धीरे धीरे, बिहार से तो बहुत सारे लोग हैं। ओके, अभी मुझे ये बोलो, यूपी से कितने लोग हैं? यूपी से? अरे वाह, गुड। टोटल हमने स्टेट भी गिना था, कितने स्टेट हुए थे टोटल? एक दिल्ली वाला मिला के, दिल्ली वाला मिला के 13 स्टेट के लोग यहाँ पे आए। कितने लोग आए हैं? 13 स्टेट में। हर मंथ की 5 तारीख को हमारा बैच स्टार्ट होता है, हर मंथ की 5 तारीख को। समझ में आया कि नहीं आया? एवरी मंथ का 5 तारीख आया हमारा स्टार्ट हुआ बैच नया। समझ में आया? लेकिन रजिस्ट्रेशन करके आना, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे अभी लिमिटेड सीट है, मेरे पास जगह नहीं है, 2 बिल्डिंग रखा है, लेकिन वो भी सब क्या हो जा रहा है? फुल हो जा रहा है। तो प्लीज रजिस्ट्रेशन करके आइए। चलिए अभी हम आगे आते हैं। तो मिनिमम कैलिब्रेशन ब्लॉक 200 mm या तो 80, दोनों में से जो बड़ा होगा वो लेना है। तो यहाँ पे टी का थिकनेस हमारा है यहाँ पे 12 mm, 12 8 96 हुआ। तो 96 और 200 mm दोनों से सबसे बड़ा कौन है? 200 mm। तो इसका जो लेंथ है वो कितना होना चाहिए? 200 mm। हम लोग लिख के जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो गया 200 mm, ठीक है। अभी यहां से कितना डिस्टेंस होगा? यहां से ये कितना डिस्टेंस होगा? समझ में आया? यहां से कितना डिस्टेंस होगा? तो ये जो डिस्टेंस है वहां पे भी नॉट 1 लिखा है। नॉट 1 में तो हमने देखा है, कितना लिखा था? 13 mm। तो यहां से अगर आप इसको मेजर करेंगे तो 13 mm दूर होगा। कितना होगा? नॉच 13 mm दूर होगा। समझ में आया ना? तो ये नॉच का मैन्युफैक्चरिंग आपको समझ में आया कि नहीं आया? एकदम सिंपल है, नया कोई रॉकेट नहीं है भाई, ठीक है।
अभी देखो यहां पे ऐसा लिखा, अगर ओडी ग्रेटर देन 4 इंच मतलब 100 mm, तो ये कितने है ओडी इसका 6 इंच का है, तो 6 इंच का है मतलब 4 इंच से तो बड़ा ही है। अगर 4 इंच से बड़ा ओडी है तो आर्क लाइन 200 mm या टी विच एवर इज ग्रेटर, तो हमने तो 200 रखा ही है। नॉच का डेप्थ जो है वो हमने कितना रखा है 10% ऑफ टी रखा है अभी, ठीक है ना, 1.2 mm डेप्थ रखा है, ओ सॉरी नॉच का डेप्थ, यस नॉच का डेप्थ। अभी दूसरी बात, यहां पे क्या लिखा है नॉच विड्थ, तो ये कितना लंबा है नॉच विड्थ, ये जो है लंबा, ये जो विड्थ है ये लंबाई है, ठीक है, ये लंबाई है, ये विड्थ है, तो ये विड्थ जो है वो कितना लंबा है, तो कितना लिखा है 6 mm मैक्सिमम। तो आप अगर इसको मेजर करेंगे तो 6 mm मैक्सिमम आएगा, देखो है कि नहीं है। इसका ये जो लेंथ है, ये नॉच कितना लंबा है, ए लेंथ, तो इसने लिखा है कि नॉच लेंथ जो है 25 mm मिनिमम होना चाहिए, उससे ज्यादा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कितना होना चाहिए 25 mm, ये 26-28 mm जैसा है, 26-27-26 mm, समझ में, मिनिमम 25 mm होना चाहिए। तो 26 mm चलेगा, 25 mm चलेगा, 24 mm, तो ये जो है वो आपको सब चीज ध्यान रखना। ये मैं इसके लिए समझा रहा हूं क्योंकि अगर ये आपने नॉच ब्लॉक समझ लिया तो बहुत सारा आपका अंदर माइंड में जो क्वेश्चन होगा ना वो सॉल्व हो जाएगा, समझ में आया ना। ये कोई हवा में विशाल भाई ने बनाया इसके लिए दे दिया ऐसा घंटा नहीं होता है, मैं कुछ घंटा भी नहीं हूं, समझ में आया। सब चीज कौन है, कौन है, सभी चीज जो है ना वो एएसएमई है, समझ में आया ना। एएसएमई जैसा बोलता है वैसे हमें करना पड़ेगा। ओके, अभी मिनिमम नॉच विड्थ इज नॉट क्रिटिकल, वो कोई क्रिटिकल नहीं है, वो लेंथ जो है ना वो कोई क्रिटिकल नहीं है। तो आइए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये नॉच ब्लॉक के अंदर डीएससी पहले तो कैसे बनाते हैं उसके बारे में डेप्थ में डिस्कस करते हैं, ठीक है। यहां पे अभी नॉच का, यहां पे क्लेडिंग का किसी ने मुझे क्वेश्चन पूछा था, किसने पूछा था क्लेडिंग का। ओके, इसने ऐसा बोला था ये क्लेडिंग क्या है, ये क्लेडिंग यहाँ पे लिखा है क्या है। समझो कभी कभी क्या होता है साइट में आप क्लेडिंग करते हैं, साइट में क्लेडेड मटेरियल यूज होता है, तब भी नॉच जो है अंदर जितना जाना चाहिए 8% टी टू 11% टी, इसके बीच में ही यहाँ पे मटेरियल के अंदर जाना चाहिए। समझो क्लेडिंग का 10 mm थिकनेस है फॉर एग्जांपल, तो 10 mm क्रॉस करके भी ओरिजिनल हमारा जो नॉच है उसको इतना जाना ही चाहिए, समझ में आया कि नहीं आया। तो ये सब चीज है। क्लेडिंग मटेरियल जनरली इसके लिए किया जाता है ताकि कोरोजन ना हो, मटेरियल लॉन्ग टर्म के लिए टिके, इसी की वजह से किया जाता है। अभी हम लोग एक यहाँ पे नॉच ब्लॉक ड्रॉ करते हैं, ठीक है। जनरली ये बहुत बड़ा होता है, पूरा पाइप होता है, ये जो है ना वो पूरा पाइप है, 6 इंच का क्या है पाइप है, ये पाइप है। इसको क्या है आधा काटा, आधा किसी और को बेचा होगा, आधा किसी और को बेचा होगा, समझ में आया ना, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ओके, और किसी का क्वेश्चन है इसके बारे में? हाँ बोलो। ये मतलब कि जो 6 इंच ये आपका है 6 इंच, तो मिनिमम कितना थिकनेस तक कर सकते हो, मैक्सिमम? सर ये 6 इंच का डायमीटर का जो ब्लॉक है, ओके, तो उससे मिनिमम कितना कर सकते हैं डायमीटर का और मैक्सिमम कितना तक कर सकते हैं? वेरी गुड। दोनों का क्वेश्चन मैं फिर से बोलता हूँ, ये लोगों का क्वेश्चन, क्या आपका क्या नाम है, अरंजन फॉर्मेटा, कहाँ से आए आप? झारखंड से। आप सर? अभिषेक चौबे। अभिषेक चौबे, कहाँ से? यूपी, बनारसी से। ओके, बनारस, गुड गुड। देखो इसका क्वेश्चन ऐसा है कि भाई मैंने ये 6 इंच का ब्लॉक में डीएससी बना लिया, तो कोई भी पाइप में मैं कर सकता हूं क्या काम? उसका ऐसा क्वेश्चन है। सर का क्वेश्चन दूसरा है, बनारस वाले भाई साहब का ऐसा है कि भाई ये जो थिकनेस है 12 mm है ना, तो कोई भी थिकनेस में मैं कर सकता हूं क्या यूटी? कोई भी पाइप भले ही कोई हो लेकिन थिकनेस कोई भी पाइप में होगा तो कर सकता हूं क्या? तो उसके बारे में, जैसे कि यहां पे क्या था नॉन पाइपिंग ब्लॉक में ऐसा था कि भाई आप 25 mm तक आपको यूटी करना है तो आपको 19 mm ब्लॉक में आपको डीएससी बनाना पड़ेगा। अगर 25 से 50 करना है आपको यूटी, 25 से 50 mm थिकनेस मटेरियल का होगा उसमें यूटी करना है तो कितना करना पड़ेगा? 38 mm तक करना पड़ेगा। अगर 50 से 75 या 100 था, कितना था? कितना था? 700 का अगर है यूटी करना, 50 से 100 तो कितना तक आप
75 का आपको ये साइड ड्रिल हॉल वाला ब्लॉक लेना पड़ेगा डीएसी बनाने के लिए, समझ में आया ना। ऐसा इसमें क्या है, तो इसमें भाई मैं कुछ बोलता हूं वो सब चीज नहीं चलेगा, मैं आपको एएसएमई दिखाता हूं, ठीक है। देखो ये है हमारा एएसएमई सेक्शन 5 आर्टिकल 4 2023। इसमें ये किसका है, पहले तो ये समझ लीजिए, अल्ट्रासोनिक एग्जामिनेशन मेथड फॉर वेल्ड। अगर बेस मेटल रखेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, आर्टिकल 5 आएगा, समझ में आया ना। बेस मेटल के लिए 5 है, अगर वेल्ड मेटल के लिए 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे कैलिब्रेशन ब्लॉक लिखा है, देखा आपने, कैलिब्रेशन ब्लॉक, उसी में यहाँ पे ब्लॉक कर्वेचर लिखा है, देखा आपने, ब्लॉक कर्वेचर फॉर अगर 500 mm ओडी डायामीटर, क्या लिखा है, 500 mm अबव डायामीटर का पाइप है, 500 mm अबव डायामीटर का पाइप है, तो उसको क्या गिनना है, फॉर एग्जामिनेशन ऑफ मटेरियल वेयर द एग्जामिनेशन सरफेस डायामीटर ग्रेटर देन 500 mm, मतलब 20 इंच, 20 इंच के ऊपर का पाइप है, तो ब्लॉक एसेंशियली सेम कर्वेचर और अल्टरनेटिव फ्लैट बेसिक कैलिब्रेशन ब्लॉक में बी यूज। तो फ्लैट बेसिक कैलिब्रेशन मतलब इसको पाइप को प्लेट जैसा ही गिनेंगे, ऐसा उसने बोला है। लेकिन अगर 500 से छोटा है तो 20 इंच से छोटा पाइप है तो इसने ऐसा बोला है, अगर आपका कर्वेचर जो है, आपका कर्वेचर वो आपको देखना पड़ेगा। समझो ये कितना है, 6 इंच है, 6 इंच है, तो 0.9 इंटू 6 करना है और 1.5 इंटू 6 करना है, इतना डायामीटर तक हम कर सकते हैं। ये है मिनिमम, ये है मैक्सिमम, समझ में आया कि नहीं आया। फिर से मैं समझाता हूं, यहां पे लिखा हुआ भी समझाता हूं, देखो, फॉर एग्जामिनेशन ऑफ मटेरियल वेयर द एग्जामिन्ड सरफेस डायमीटर इक्वल टू और लेस देन 500 mm द कर्वेचर ब्लॉक शैल बी यूज्ड। तो कर्वेचर ब्लॉक आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है, एक्सेप्ट वेयर द अदरवाइज, यहां पे दूसरा दिया गया है वो, तो सिंगल कर्वेचर में भी कर्वेचर फ्रॉम 0.9 टू 1.5 टाइम्स ऑफ बेसिक कैलिब्रेशन ब्लॉक डायमीटर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल समझो 200 mm डायमीटर मतलब 8 इंच का पाइप है, 8 इंच का पाइप है, तो आपको 8 इंच मतलब कितना हुआ, 200 इंटू 0.9 कितना आएगा, गिनो, 180 mm ये डायामीटर आएगा, कितना आएगा, और 200 इंटू 1.5 करो तो कितना आएगा, कितना आएगा, गिनो, 300 आएगा, कितना आएगा, 300 आएगा। तो अगर समझो आपने 200 mm मतलब 8 इंच में अगर आपने डीएसी ब्लॉक बनाया है, तो आपको मिनिमम इतने तक कर सकते हैं, मैक्सिमम इतना कर्वेचर मतलब पाइप डाया कर सकते हैं, समझ में आया। यहाँ पे क्या लिखा है, अगर 200 mm का है तो उसको 0.9 से अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 180 आएगा, तो 180 आया, यहाँ पे 300 आएगा, तो यहाँ 300 आया। देखो इसका डायमीटर में आप लोग यूटी कर सकते हैं, समझ में आया कि नहीं आया। तो ये 4 इंच का, ये कितने इंच का है, 6 इंच का, 6 इंच कितने आएगा, किस में आएगा, 12 इंच का, सोचो कुछ नहीं है, 6 इंटू 1.9 और 1.5 इंटू 6 हो गया, उतने डायामीटर में आप लोग यूटी कर सकते हैं, समझ में आया कि नहीं आया। नया कोई रॉकेट नहीं है भाई, ओ चाचा कोई रॉकेट नहीं है, फिर से समझाता हूं, इसमें थोड़ा टफ जैसा है, उसमें उसके जैसा नहीं है कि भाई 25 mm तक करना है तो फिर 19 mm का ब्लॉक ले लो, इसमें ऐसा नहीं है। आपको जितना भी डाया है उसको 0.9 से मल्टीप्लाई करना है, वो आप मिनिमम उतने में कर सकते हैं, उतना डाया में कर सकते हैं। ये कितना आया, 0.9 इंटू 6 5.4 इंच पाइप तक आप कर सकते हैं। 5.3 इंच का पाइप भी आप इससे डीएसी, वो डीएसी उसमें यूज नहीं कर सकते। ओके, यहाँ पे कितना आया, कितना, 9 इंच। तो समझ में आया, 9 इंच से बड़ा पाइप आप ये डीएसी इससे बनाया तो आप 9.1 इंच का पाइप, जैसे आता नहीं है लेकिन फॉर एग्जांपल
10 इंच का पाइप भी इससे आप कर सकते हैं यूटी? नहीं कर सकते। समझ में आया कि नहीं आया? 0.9 और 1.5। ओके, अभी रही बात ये भाई साहब की बात क्लियर हो गई, आपकी बात क्लियर हो गई ना? आपका क्वेश्चन ऐसा था कि भाई मैं 6 इंच पाइप में करता हूं तो कितने इंच पाइप तक कर सकता हूं? भाई तो आप 6 इंच पाइप में अगर डीएससी बनाते हैं तो आप 5.4 इंच पाइप तक कर सकते हैं और मैक्सिमम आप 9 इंच तक वो डीएससी को यूज कर सकते हैं। समझ में आया? आपका अभी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अभी आपका क्वेश्चन, थिकनेस जो है, थिकनेस उसका 12 mm थिकनेस है, अभी कितना है इसका? 12 mm। तो उसका प्लस और माइनस 25% तक आप थिकनेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 12 mm थिकनेस है, ठीक है, तो माइनस 25% अगर इसका करेंगे तो सकलन भाई कितना आएगा? 9 mm थिकनेस तक आप यूटी कर सकते हैं। ओके, और प्लस 25 करेंगे तो 15 mm थिकनेस तक आप यूटी कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अगर 12 mm थिकनेस है, इसका प्लस और माइनस 25% करना है। अगर माइनस 25% करेंगे तो 12 mm थिकनेस का माइनस 25% कितना आएगा? 9 mm आएगा। तो आप 9 mm पाइप जो है थिकनेस, पाइप का थिकनेस, उसमें आप यूटी कर सकते हैं ये डीएससी का यूज करके। अगर प्लस 25% करेंगे तो कितना परसेंट होगा? 15% होगा। समझ में आया कि नहीं आया? एकदम सिंपल है, इसमें नहीं अगर रॉकेट नहीं है भाई। यहां पे थोड़ा इजी था। क्या था? इजी था। ये नॉन पाइपिंग कैलिब्रेशन ब्लॉक था। कैसा था? नॉन पाइपिंग। लेकिन जब पाइप की बात आती है तब आपको थिकनेस को भी देखना है और डायामीटर को भी देखना है। समझ में आया कि नहीं आया? तो आप दोनों कॉम्बो लेके जाना है, तब जाके आपको डीएससी वो कहां तक काम आ सकता है वो होता है। ओके, ये तो ठीक है, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा तो लाइफ में आएगा नहीं आएगा। ऐसा घंटा नहीं हमको आया है। हम लोग है ना साइड पे जाते हैं ना, छोटे छोटे पाइप का डायामीटर तो सबको कवर करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है? ऐसे ब्लॉक वगैरह बनाने पड़ते हैं। और उसी के बाद क्योंकि टीपीआई चलाएगा नहीं, टीपीआई का रूल्स है भाई, आप यहाँ पे कर दे रहे हैं, फिर 2 इंच या 3 इंच के पाइप में आपको यूटी करना है तो घंटा यहाँ पे डीएससी चलाया, वो वहां पे चलेगा? नहीं चलेगा। समझ में आया ना? तो ये सब चीज है। ओके, तो मुझे नहीं लग रहा कि अभी किसी को कोई डाउट है इसमें। कोई डाउट है? कोई डाउट है इसमें? डाउट है ये नॉच ब्लॉक में? किसी को कोई डाउट है? तो अभी हम थ्योरी स्टार्ट करते हैं। थ्योरी तो खत्म हो गया, अभी प्रैक्टिकल थोड़ा बहुत स्टार्ट करते हैं। ओ भाई साहब, ओ चाचा, अब हम स्टार्ट करेंगे अभी। चलिए, तो अभी हम लोग यहाँ पे मैंने एक नॉच दिखाया है, नॉच दिखा देता हूं, ठीक है? ये जो है ना वो ओडी का नॉच है। कैसा है? ये जो है ना वो आईडी का नॉच है। क्या है? आईडी। ये है ओडी का नॉच। क्या है? ये है इनसाइड वाला आईडी। इनसाइड में ये पाइप ऐसा होगा ना, पाइप कैसा होता है? ऐसा ही होता है ना, देखो, है ना? ये अगर अंदर नॉच करेंगे तो उसको आईडी नॉच, बाहर नॉच करेंगे उसको ओडी नॉच, ठीक है? अभी पहले, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां पे मैं प्रोब रखेगा। क्या करेगा? प्रोब, ठीक है? यहां से ऐसा करेगा तो ये पकड़ा जाएगा। पकड़ा जाएगा कि नहीं जाएगा? यहां पे मैं खचर पचर ऐसा करेगा तो ये पकड़ा जाएगा ना, ये नॉच, कि नहीं पकड़ा जाएगा? ये थोड़ा लंबा ड्रॉ कर दिया है, ऐसा है तो मैं छोटा ड्रॉ करता हूं, ठीक है? बहुत लंबा टूट गया। ठीक है, ये नॉच अभी है। यहाँ पे अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे प्रोब रख रहा हूँ।
ग्रीस वगैरह डाल दिया है, तो प्रोब रखेगा तो क्या होगा, यहाँ से भाई साहब पकड़ लेगा इसको। तो ये पहला जो काम हुआ हमारा आईडी नॉच का हुआ। क्या हुआ कि पहले ही लेग में पकड़ लिया ना, ये क्या हुआ, फर्स्ट लेग में पकड़ लिया। समझ में आया कि नहीं आया? फर्स्ट लेग में पकड़ लिया ना कि नहीं पकड़ा? अभी पहला हमको ये सब चीज मिलेगा, लेकिन ये नॉच का थिकनेस कितना है, इसका 10%, 12 का 10% कितना हुआ 1.2 mm। इसका भी कितना होगा 1.2 mm हुआ। समझ में आया? तो मुझे बोलो डेप्थ कितना हुआ। अगर डेप्थ की मैं बात करूं तो डेप्थ कितना हुआ 10, देखो 12 माइनस 1.2 तो ये कितना हुआ 10.8। तो ये पहले का डेप्थ हुआ, ओरिजिनल डेप्थ कितना हुआ 10.8। तो यहाँ पे मशीन के अंदर क्या दिखाना चाहिए, रिक्वायर्ड क्या होना चाहिए 10.8, बराबर है ना? इतना डेप्थ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतना डेप्थ काटा है। समझ में आया ना? अभी मैं दूसरा पॉइंट फाइंड करता हूं, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, ठीक है, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे। तो ये पहला लेग और ये सेकंड लेग, ये पहला लेग और ये क्या हो गया सेकंड लेग। तो दूसरा जो हुआ वो ओडी हुआ, जो ओडी पकड़ा ना हमने, ओडी पकड़ा ना, तो ये हो गया सेकंड लेग। सेकंड लेग में देखो पहले 12 mm हुआ, फिर ये कितना है ये 10.8 है, तो 12 प्लस 10.8 कितना हुआ 22.8 हुआ कि नहीं हुआ? ये 12 mm, फिर ये कितना है, क्योंकि ये 1.2 निकल जाएगा, तो ये 10.8, 10.8 हुआ। 10.8 प्लस 12 कितना हुआ 22.8। यस राइट। अभी तीसरे पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। अभी मैं थोड़ा पीछू लेके जाता हूँ। क्या करता हूँ, क्योंकि इसमें अंदर तो ऐसा प्रोब घुसा नहीं सकते ना, पाइप अंदर है तो ऐसा थोड़ी अंदर से आप जाएंगे, तो बाहर से ही सब चीज कैचअप करना पड़ेगा। ये पहला आपको आईडी पकड़ना पड़ेगा, फिर पीछे जाके ओडी पकड़ना पड़ेगा, फिर थोड़ा पीछे जाएंगे तो वापस आईडी मिलेगा आपको। क्या मिलेगा आईडी। तो थर्ड में वापस आपको आईडी, लेकिन किस में मिलेगा थर्ड लेग में मिलेगा। कैसे, तो एक पहले ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये तीसरा लेग हो गया, ये पहला लेग, ये सेकंड लेग, ये थर्ड लेग। समझ में आया? और पॉइंट बेस हो गया, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। समझ में आया? तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। तीसरे पॉइंट में थिकनेस कितना होगा, पहले तो ये 12 और ये 12 और ये 10.8। तो 12 प्लस 10.8 कितना हुआ 12 दूना 24, 24 प्लस 10 34.8। समझ में आया? नया कोई रॉकेट नहीं है भाई इसमें, एकदम सिंपल से ये हमने कैलकुलेट किया। ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, फिर मशीन में देखेंगे क्या होगा वो। तो अभी हम लोग इसको इंप्लीमेंट कर देते हैं। देखो ये टेबल मैंने बना के रखा है, DHE नॉच ब्लॉक पाइपिंग ब्लॉक 6 इंच का, थिकनेस 12 mm है, थीटा हम लोग 60 डिग्री ले रहे हैं। वो कहां से ले रहे हैं, यहाँ पे प्रोब के अंदर, वो आपका डिसीजन है। समझ में आया कि नहीं आया? वो आपका डिसीजन है, ये 60 डिग्री। अभी हम लोग देखो ये फर्स्ट ओडी और आईडी, ये पहला लेग, दूसरा लेग, तीसरा लेग। पहले लेग में मुझे कितना मिला डेप्थ 10.8, दूसरे में कितना मिला 22.8, तीसरे में 34.8। ये रिक्वायर्ड वैल्यू आ गया। एक्चुअल कौन देगा आपको, मशीन में जब आप DSC बनाना स्टार्ट करोगे तब। ठीक है, अभी हम आते हैं साउंड पार्ट। साउंड पार्ट में समझो ये मेरा प्रोब है, यहाँ पे एक मटेरियल है और यहाँ से मैंने ऐसा खचर बचर ऐसा गया, तो ये जो हो गया वो मेरा डेप्थ हो गया। ये है मेरा साउंड पाथ है, ये हाफ स्किप डिस्टेंस है। कैसा है, हाफ स्किप डिस्टेंस।
तो आपको तो पता है अगर ये मेरा थीटा है तो cos थीटा इज इक्वल टू सामे ऑपोजिट साइड कौन सा है, ये नियर साइड आएगा, cos थीटा में नियर साइड आएगा, sin थीटा में ऑपोजिट साइड आएगा, तो ये नियर साइड कौन है, d है, क्या है d है, तो d डिवाइड बाय करो ना हाइपोटेन्यूस क्या आएगा SP, तो साउंड पाथ इज इक्वल टू d बाय cos थीटा आएगा कि नहीं आएगा, ये सिंपल है, नहीं कोई रॉकेट नहीं है। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो आपको ये ब्लॉक या तो एंगल प्रोब कैलिब्रेशन मैंने समझाया है, या तो ये नॉच सॉरी ये साइड ड्रिल होल जो है उसमें आपको मैंने डीएससी समझाया है, तो वो देख लेने का, ठीक है। ये कैसा आता है, एकदम सिंपल है, नहीं कोई रॉकेट नहीं है भाई, ठीक है। तो ये क्या लिखा है, साउंड पाथ इज इक्वल टू डी बाय कॉस थीटा, क्या है डी बाय कॉस थीटा। साइंटिफिक कैल्शियम का कहां गया भाई, ओके मिला मिला। अभी देखो नया कुछ नहीं है, मैं अभी वापस स्टार्ट करता हूं। अभी मुझे बोलो साउंड पाथ इज इक्वल टू डी बाय कॉस थीटा, ठीक है। तो अभी डी कितना है पहले का, ये डी हो गया 10.8 डिवाइड बाय कॉस 60 कितना आएगा 21.6 आएगा, कितना आएगा। बहुत सारे लोग माइंड में खुजला रहे होंगे, कहा हो कितना है 21.6, सिंपल है भाई, नया कोई रॉकेट नहीं है, मैं दिखाता हूं देखो। एक मिनट को तो अभी वापस समझाना पड़ेगा। देखो साउंड पाथ इज इक्वल टू, पहले पॉइंट के लिए साउंड पाथ इज इक्वल टू डी बाय कॉस थीटा। अभी डी कितना है 10.8 डिवाइड बाय कॉस 60, राइट। तो ये कितना आएगा 21.6, ठीक है। नहीं अब कुछ नहीं है, दूसरे का कितना आएगा, दूसरे में डी चेंज हो गया, दूसरे पॉइंट में डी चेंज हो गया है। साउंड पाथ इज इक्वल टू डी बाय कॉस थीटा, तो डी कितना है 22.8 डिवाइड बाय कॉस 60, ठीक है। तो 22.8 डिवाइड बाय कॉस 60 तो कितना आएगा 45.6, 45.6। तीसरे का कितना आएगा, कैसे, डी है 34.8 डिवाइड बाय कॉस 60, तो 69.6। समझ में आया, एकदम सिंपल है भाई। अभी रही बात स्किप डिस्टेंस की, तो भाई स्किप डिस्टेंस तो उससे भी इजी है, क्या है उससे भी इजी, ठीक है। अभी स्किप डिस्टेंस कैसा मेजर करेंगे हम लोग, स्किप डिस्टेंस इज इक्वल टू, पहले तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। देखो पहले हम लोग यहाँ पे tan थीटा यूज करते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, tan थीटा ये थीटा है, tan थीटा मतलब स्किप डिस्टेंस ऑपोजिट साइड डिवाइड बाय नियर साइड, तो स्किप डिस्टेंस इज इक्वल टू, इसको यहाँ पे ले लेते हैं, तो d इंटू tan थीटा। साहब ये पता नहीं चला, ये d यहाँ पे आ गया तो ये कैसे हो गया भाई, ये मैथमेटिक्स है, छठी क्लास का 5वीं क्लास का मैथमेटिक्स है। तो हमारा ये क्लास मैथमेटिक्स का नहीं है, हमारा जो क्लास है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट का क्लास है। तो आपको इतना छोटा, इतना एकदम डेप्थ में मुझे जाने की जरूरत नहीं है। ये साउंड स्किप डिस्टेंस इज इक्वल टू डी इंटू tan थीटा। अभी डी कितना है 10.8 इंटू tan 60, कितना आएगा पहले का, कितना आएगा, कोई एक बोलो जरा, 18.70, ठीक है। दूसरे का 22.8 इंटू tan 60, 39.49। उसके बाद 34.8। 110 लोग बैठे हैं, बोलोगे एकदम शार्प आवाज से बोलना चाहिए, तो मन को समझ में आ जाएगा। 60.27। यस 60.27। अदानी में जॉब कर रहे हैं ना, इसके लिए थोड़ा आवाज बढ़ा है। आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं। चलिए अभी डिवीजन की बात आई, डिवीजन कैसे फाइंड करने का। तो पहले तो लीस्ट काउंट कैसे फाइंड करना है ना, वही समझ में आ जाएगा तो पूरी दुनिया समझ लेंगे हम। समझ में आया? लीस्ट काउंट पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा। लीस्ट काउंट इज इक्वल टू क्या है, कोई किसी को आइडिया है? वाह मजा आया, गुड। लीस्ट काउंट इज इक्वल टू रेंज आप जितना भी रख रहे हैं वो डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन इन सीआरटी स्क्रीन। ठीक है, अभी देखो यहां पे मैं मशीन के ऊपर जाता हूं। चलो अभी मैंने नंबर ऑफ डिवीजन कितना रखा है? 105। अभी मैं थोड़ा 100 कर देता हूं। क्या करता हूं? सॉरी, नंबर ऑफ डिवीजन नहीं, ये क्या बोलते हैं इसको? रेंज। अभी कितना रेंज है मेरा? 100। कितना रेंज है मेरा? 100। यहां पे जो भी रेंज रखोगे वो रेंज डिवाइड बाय कितना डिवीजन है, तो हम गिनते हैं। देखो ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 50। कितना है? 50। अगर आप आइंस्टाइन 2 डीजीएस मशीन या टीएफटी मशीन यूज करोगे तो उसमें नीचे का जो डिवीजन है ऑल टाइम 50 आएगा। ठीक है, तो अभी आपको रेंज कितना रखा? 100। तो रेंज हो गया 100 और नंबर ऑफ डिवीजन हमने की ना अभी, इक्का दुक्का तिक्का लेके, है ना, तो 50। तो कितना हो गया लिस्ट काउंट? 2। तो यहाँ पे लिस्ट काउंट कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है, अभी साउंड पार्ट डिवाइड बाय 2 करना है, तो साउंड पार्ट एक्चुअल कितना है? 21.6। तो 21.6 डिवाइड बाय 2 तो 10.8। समझ में आया? यहाँ पे 34.8। समझ में आया कि नहीं आया? ओ भाई नया कोई रॉकेट नहीं है, इसको हमने लिस्ट काउंट पहले से फिक्स होता है। यह जितना भी रेंज रखा मशीन के अंदर उसको डिवाइड बाय डिवीजन 50 फिक्स ही है, तो 50 ऑल टाइम फिक्स रहेगा। लेकिन यहाँ पे रेंज आप कितना रखते हो वो रेंज डालना है। रेंज डिवाइड बाय डिवीजन उतना जो करेंगे वो लिस्ट काउंट आएगा। और साउंड पाथ को यहाँ पे क्या लिखा है? साउंड पाथ डिवाइड बाय लिस्ट काउंट। तो साउंड पाथ एक्चुअल क्या है? 21.6 डिवाइड बाय 2, 45.6 डिवाइड बाय 2, 69.6 डिवाइड बाय 2। समझ में आया कि नहीं आया? ओके, तो अभी हम लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं कि अभी ओरिजिनल, ओ चाचा चलो अभी हम लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मशीन समझो बंद है, मैं बंद कर देता हूं। ठीक है, ये मशीन क्या है? बंद है। अभी मैं मशीन को ओपन करता हूं। अभी हम डीएससी बनाने जा रहे हैं। कहां पे जा रहे हैं बनाने? डीएससी बनाने जा रहे हैं। तो फिर उसके बाद में यहाँ पे सभी फॉर्मूला वगैरह ऐड कर देंगे। नया कोई रॉकेट नहीं है। ठीक है, वेल्डिंग एंड एनडीटी सर्विस में ये सब चीज हो रहा है। ठीक है, नाम तो बोलना भूल ही गया। क्या ये कौन से नंबर का बैच है? 13 नंबर का बैच है। कितने नंबर का है? यहाँ पे गद्दा, तकिया, गैस सिलेंडर, रहने का सब चीज फ्री है, कोई पैसा नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत सारे लोग जो है वो बोलते हैं वहां पे जाके फेंक होगा, तो घंटा फेंकना है। यहाँ पे आपके सामने बैठे 110 लोग बैठे। कितने लोग बैठे हैं? 110 लोग बैठे हैं। बहुत सारे मशीन है हमारे पास। यूटी के बहुत सारे मशीन है, एमटी के बहुत सारे मशीन है, पीटी के बहुत सारे सेट है, आरटी का आरटी फिल्म व्यूअर भी बहुत है। और प्रैक्टिकल देने के लिए बाहर से एजेंसी भी यहाँ पे आती है, स्पेशल आरटी का मशीन लेके, आरटी का सोर्स लेके आती है। और कैसे वो सोर्स को ऑपरेट करोगे वो भी सिखाती है, वो कैसे सोर्स को मेंटेन करोगे वो भी सिखाती है। समझ में आएगा? आरएसओ लेवल 2 जो होता है, बीआरसी लेवल 2 होता है, उसको आरएसओ इंस्पेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वो खुद यहाँ पे ट्रेनिंग देने आते हैं। तो ऐसा नहीं सोचने का वहां पे फेंक होगा, ऐसा तो होता है। पूरी दुनिया 40,000 पिच का रही है,
पूरी दुनिया 30,000 बिचका रही है, और यहाँ पे तो पूरा फ्री है, ट्रेनिंग भी फ्री है, गद्दा, तकिया, गैस सिलेंडर, रूम, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल, सब चीज फ्री है। तो भाई यस है, हमारा टोटल कितनी कंट्री में काम चल रहा है? 53 कंट्री में काम चल रहा है। कितनी कंट्री में? 53। तो वहां से सब सर्वाइव होता है, और हम लोग स्पेशली खाली इंडिया के लिए कर रहे हैं। किसके लिए? बाकी नेपाल से भी लोग यहाँ पे आते हैं, श्रीलंका से भी यहाँ पे आते हैं, लेकिन सबका चार्ज होता है। क्या होता है? चार्जेबल होता है। लेकिन इंडिया का आपके पास पासपोर्ट है, अगर इंडिया का आपके पास आधार कार्ड है तो उसका कोई पैसा नहीं है। समझ में आया ना? 53 कंट्रियों से बहुत सारा जो पैसा आता है वो यहाँ पे सर्वाइव होता है। बहुत सारे जो मनी आते हैं वो पूरे यहाँ पे बोर्डिंग फैसिलिटी है। क्या है? बोर्डिंग। पूरा 2 बिल्डिंग पूरा रख लिया है हमने, और लोगों को पता है कौन सा है? धर्मानंदन में भी लोग रहते हैं, पटेल टाउनशिप में भी लोग रहते हैं, कृष्णा टाउनशिप में भी लोग रहते हैं, पूरा अलग अलग जगह पे, और बहुत सारे लोग एक साथ में अगर सेटलमेंट है, यहाँ पे आइए और अच्छे से अच्छा ट्रेनिंग लेके जाइए, एकदम शानदार ट्रेनिंग लेके जाइए, और 100% फ्रेशर को प्लेसमेंट भी लेके जाइए। 100% प्लेसमेंट। कैसा प्लेसमेंट? 100%। समझ में आया कि नहीं आया? अमेरिका में मैं आपको बहुत बार बोला था, अगर अमेरिका को हराना है तो हमें बेस तैयार करना पड़ेगा। अगर जब तक यूक्रेन और रशिया चलेगा तब तक ऑयल एंड गैस का एकदम चकाचक पिक रहने वाला। समझ में आया ना? एनडीटी में बहुत पैसा है, वेल्डिंग फील्ड में बहुत पैसा है, ऑयल एंड गैस सेक्टर अगर कोई भी उसका जॉब पकड़ लो, रिफाइनरी इंस्पेक्टर बन जाओ, पैसा है। अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट का एपीआई का कोई भी कोर्स कर लो, 570, 653, 936, SIFE, कोई भी कोर्स कर लो, पैसा ही पैसा है। लेकिन फर्क क्या है? पैसा कहाँ डालना है आपको? माइंड में डालना है। समझ में आया ना? कोई कोर्स करना है, हर 6 महीने में एक सर्टिफिकेशन गेन करना चाहिए। हमारे गुरु भी बोलते थे हर 6 महीने में, कितने महीने में? 6 महीने में एक सर्टिफिकेशन गेन करोगे, आपका घर पे बीबी बंगला सब चीज सेटलमेंट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? है ना? ओ चाचा, समझ में आया? अगर कोई आलसी लोग होते हैं ना, 2-2, 5-5 साल निकल जाते हैं, घंटा एक भी सर्टिफिकेट नहीं लेते हैं, तो मरवाते रहो 15, 20 हजार, 50 हजार में। समझ में आया कि नहीं आया? है ना? आपको अगर करियर बनाना है, आपको आगे बढ़ना है, तो एवरी 6 मंथ में मिनिमम 1 सर्टिफिकेशन गेन करना चाहिए। और वो सोच किसका है? साउथ वाला सोच है। कैसा है सोच? साउथ वाला सोच। यूपी, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, वो सब लोगों का सोच हमें ऑयल एंड गैस में यूज नहीं करना, हमें किसका? साउथ का सोच यूज करना। हर घर में 1-1, 2-2 लोग गल्फ में है, और यहाँ पे हम लोग दूर दूर तक नजर मारते हैं। कोई हमारे गांव में एक लड़का है, कतर गया है, पूरे गांव में से एक लड़का होगा। और सऊदी में कितने लोग हैं बाहर? ऐसा क्वेश्चन आता है, कितने लोग हैं? हर घर में 2 लोग बाहर, 1 लोग बाहर, और यहाँ पे ढूंढने में भी नहीं मिलते हैं यूपी, बिहार, गुजरात में। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसके लिए सबसे ज्यादा इंडिया का इकोनॉमी को बूस्ट करता है, अगर बाहर का सर्वाइव करता रेमिडीज को, तो कौन करता है? साउथ वाला करता है। समझ में आया ना? चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा प्रोग्राम है, उसमें हम लोग प्रैक्टिकली स्टार्ट करते हैं। ठीक है? सबसे पहले हमें मशीन को स्टार्ट करना है। ये हमारा मशीन बंद है, लोग जिसको नहीं दिख रहा है वो यहाँ पे देख सकते हैं, अदरवाइज ये मशीन में भी आप देख सकते हैं। ठीक है? चलिए स्टार्ट करिए। ठीक है? देखो मैं कुछ नहीं किया है, अभी हम लोग मशीन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है? IIW-V2 ब्लॉक लो यहाँ पे। ठीक है? ये है IIW-V2 ब्लॉक। IIW-V2 में ये रेडियस कितने का है? ये रेडियस कितने का है? 50 का है। तो जिसने भी पुराना वीडियो नहीं देखा है वो ये वीडियो देखेंगे तो घंटा सब चीज क्या जाएगा? ऊपर से जाएगा। समझ में आया ना? अगर यूटी को डेप्थ में समझना है तो आपको मेनू सेटिंग पहले समझना पड़ेगा। मेनू सेटिंग समझने के बाद चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके आगे बढ़ना पड़ेगा। देखो ये सबसे पिकअप पे है, ये कितना है ना? ये कितना है? कैलिब्रेशन ही है। देखा जाए तो ये कैलिब्रेशन है, क्योंकि कैलिब्रेशन करके बंद किया था, तो चालू किया तो कैलिब्रेशन से ही स्टार्ट हुआ। समझ में आया कि नहीं आया? ये कैलिब्रेशन ही है। पहला इको कहां दिखना चाहिए? दूसरा इको, तीसरा, चौथा। ओ भाई 110 लोगों का आवाज, कुछ घंटा ऐसा लग रहा है 10 ही लोग बैठे हैं। समझ में आया ना? पहला इको कहां दिखना चाहिए? भाई इतना भी लंबा नहीं खींचना है भाई, है ना? दूसरा इको, तीसरा। समझ आया ना? एक
कैलिब्रेशन का मेथड है। चलो ये कैलिब्रेशन ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ये मशीन अभी कैलिब्रेशन है, ठीक है। अभी क्या करना है, सबसे पहले कैलिब्रेशन हो गया, कैलिब्रेशन करने के बाद क्या करना है, डीएससी के ऑप्शन में जाना है। कहां पे जाना है, डीएससी के ऑप्शन में, वहां पे ड्रॉ डीएससी करना है। यहां पे डीएससी क्या है, ऑफ था, अभी इसको क्या करना है, ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद अभी हमें पहला पॉइंट फाइंड करना है। कौन सा पहला पॉइंट है, आईडी है, एंगल वगैरह डाला है, सब बराबर है ना, ठीक है। स्किप डिस्टेंस देखो यहां पे है, अभी स्किप डिस्टेंस देखो, समझ में अगर नहीं आता है तो आपको स्किप डिस्टेंस पहले का कितना है, 18.70। तो ये जो नॉच है, आईडी का नॉच है, वहां से हमको 18.70 यहां तक आएगा। समझ में आया कि नहीं आया, वो भी हमें पता नहीं है, लेकिन आईडी का नॉच पहले पकड़ना है। तो लाइए यहां पे रखिए, नो प्रॉब्लम, और चलेगा, कोई दिखेगा नहीं। चलो यहां पे इसको थोड़ा यहां पे फोकस करो, रुको तो रुको, इसको यहां पे ले लेते हैं। ठीक है, आ जाओ, गेट को सेंड हैंडल करो कि मैं करूं। चलिए अभी देखो, गेट को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, गेन को बढ़ा देते हैं, ठीक है। पहला इको कहां दिखना चाहिए था, 80% से ज्यादा नहीं उठाने का, ठीक है। स्किप डिस्टेंस 21.6 पे है, ठीक है। अभी देखो ये कुछ उठ रहा है, सबसे पीक लेके आना है। लो 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 करो, अभी मैं मेजर करता हूं। अभी आप सोचेंगे ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट, ये जो आया है वो पॉइंट कहां है, तो यहां से धार से भी आएगा, समझ में आया। और डेप्थ कितना है, देखो ये डेप्थ कितना है, 11। तो ये पॉइंट ओके हो गया, चलो मिल गया घंटा, ऐसा नहीं करने का, समझा। ये 11.4 है, मतलब अप्रोक्सीमेटली ये कहां से जा रहा है, वो ये धार से जा रहा है और पूरा थिकनेस कवर कर रहा है कि नहीं है। तो आपको ये सब चीज ध्यान रखना। ओके ये पॉइंट आया, देखो परफेक्ट पॉइंट आया, देखा 21.6। डेप्थ कितना होना चाहिए था, 20, 10 पॉइंट आया, 20 कैसे आया, ठीक है। ओके अभी देखो इसको मैं फ्रीज कर देता हूं, क्या करता हूं, फ्रीज कर देता हूं। ये पॉइंट आया कि नहीं आया, ये परफेक्ट पॉइंट है, समझ में आया कि नहीं आया। यहां से मेजर भी कर सकते हैं, स्किप डिस्टेंस वगैरह, भाई लिख लो। चलो ये तो पहले ही जान के मैं आ गया, ये बहुत इजी है, इसमें थोड़ा मगजमारी है, समझ में आया ना, इसमें हॉल फाइंड करना है, लेकिन नॉच में बहुत इजी है, एकदम इजी है। कितना आया, 21.6। साउंड पाथ कितना आया, 20, सब सेम आया, तो वो तो अच्छी बात है ना, सेम आया तो। कौन सा कलर है, साउंड पाथ कितना आया, 21.6, ठीक है। साउंड पाथ के बाद डेप्थ कितना आया, 10.8, तो ये डेप्थ आया 10.8, ये दूसरा कलर है, ठीक है, ये 10.8। और स्किप डिस्टेंस कितना आया, नहीं वो देख लेते हैं, हवा में कोई नहीं, देखो 18.7। तो ये हो गया फैक्ट्री, ये 18.7 आया, ठीक है। चलिए ये पॉइंट हो गया। अभी आपको क्या करना है,
आपको कुछ नहीं करना है, मशीन को ओपन किया, उसको कैलिब्रेशन किया, कैलिब्रेशन करने के बाद यहाँ पे ड्रॉ डीएसी में जाना है। किस में जाना है? ड्रॉ, यहाँ पे ड्रॉ डीएसी में जाना है और यहाँ पे अभी एंटर कर देना है। क्या करना है? एंटर कर देना है। एंटर किया तो यहाँ पे पहले 1 था, अभी आपको बोल रहा है वो दूसरा पॉइंट लेके जाओ। कौन सा पॉइंट? दूसरा पॉइंट। गेन लिख लेते हैं, 58 गेन याद रखना है, ठीक है? 58 गेन पे आया है। अभी हम दूसरा पॉइंट लेने जाएंगे, दूसरा पॉइंट फाइंड करेंगे ना। दूसरा पॉइंट कौन सा है? क्या है? ओडी है, सेकंड लेग में। अभी ये मुत्तु स्वामी को पकड़ना है। किसको पकड़ना है? मतलब नाच को, ठीक है? अभी ओके, यहाँ पे स्किप डिस्टेंस कितना है? 39.4। तो यहाँ पे 40 mm अगर मेजर करोगे आप तो, ठीक है? ये देखो सेंटर, मतलब यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ पे। लेकिन पता नहीं है तो मेजर कर लेना है। अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो खचर पचर घिस के आपको कॉन्फिडेंस से आप ले सकते हैं, ठीक है? चलिए अभी हम दूसरा पॉइंट का स्टार्टअप करने जा रहे हैं। ये दिख रहा है बराबर? नहीं, ये इसमें, ठीक है? अभी देखो साउंड पाथ दूसरे का कितना है? 45.6। सबसे पीक लेके आओ। आगे 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 और थोड़ा आगे खींचो और पीक आएगा, और पीक और थोड़ा। हाँ, ये पकड़ा, परफेक्ट पकड़ा। देखो अभी आप बोलेंगे ये मुत्तु स्वामी दूसरा वाला क्या कर रहा है? अभी इसको मैं फ्रीज कर देता हूं। पिक लो, फ्रीज कर देते हैं, ठीक है? पिक लो फिर फ्रीज करते हैं। पिक ही है ना? पिक है, बोलो। हाँ, ये पिक है, चलेगा। ओके 6, ओके। तो ये यस, ठीक है, ये पीक है। अभी देखो ये मुत्तु स्वामी कौन है? पकड़ते हैं, गेट को क्या करते हैं? लेके जाते हैं, ठीक है? लेवल को क्या करना पड़ेगा? साउंड स्किप डिस्टेंस कितना है? 46.4। तो और डेप्थ कितना है? 12 दूने 24, मतलब ये 26 के अगर बगल में आ रहा है, मतलब ये यहाँ का धार का रेडियस में से कुछ जा रहा है। समझ में आया? स्किप डिस्टेंस भी अगर मेजर करोगे ना 46 होगा। समझ में आया कि नहीं है? स्किप डिस्टेंस भी यहाँ से अगर ये मेजर करोगे, भले अभी तो निकाल दिया था, लेकिन अगर ऐसा मेजर करोगे आप तो वो यहाँ का आ सकता है। देखो आया कि नहीं आया? 46 तक जा रहा है कि नहीं जा रहा है? समझ? फिर से मैं करता हूँ, देखो जो फ्रीज निकालता हूँ। चलो वापस करो कि मार देना, पहले एंटर मार देते हैं, फिर बाद में वापस इसको चेक करेंगे, ठीक है? अभी एंटर मारने के लिए गेट को कहां जाना चाहिए? यहाँ पे रहेगा गेट। अगर यहाँ पे एंटर करोगे ना तो घंटा डीएसी क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम हो जाएगा। समझ में आया ना? तो अभी इसको गेट को वहां पे लेके गए, लेवल थोड़ा बढ़ाया, ठीक है? लिख लो, ये लिख लो, सभी लोग लिख लो। 45.6 मैं भी लिख लेता हूँ। साउंड पाथ कितना आया? साउंड पाथ, अरे वाह, सेम आया, दबा के। ओके, मुझे ये बोलो, मुझे पेन का कलर ना चेंज करना पड़े। स्किप डिस्टेंस कितना आया? सेम है, 39.4। अभी स्किप डिस्टेंस हो गया। अभी साउंड पाथ है 45.6 और 22.8, डेप्थ 22.8। तो अभी हम लोग डेप्थ लिख लेते हैं 22.8। और ये साउंड पाथ कितना आया था? एग्जैक्ट आया क्या? मजा आ गया। ये तो दूसरा कलर हो गया भाई। कहाँ पे कलर है वो? ये वाला भाई। दूसरे आवाज मत निकालो पीछू से, ठीक है?
अभी इसको एंटर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? 58 था राइट। अभी एंटर कर रहेंगे तो पहले ये मेनू में जाना, 2 है यहाँ पे, क्या है 2 है। अभी एंटर करते हैं तो 3 आ गया। अभी गेन कितना हो गया? अभी अगर आपको देखना है पूरा करो तो 58 कर देने का है, 58 करना है तो देखो आया करो, धीरे धीरे आ रहा है। ये एकदम इजी है, इसमें बहुत मगजमारी था, समझ में आया ना? इसमें बहुत मगजमारी था, लेकिन 5 नॉच ब्लॉक में मजा है, समझ में आया? ओके, अभी तीसरे पॉइंट में जाएंगे हम, है ना? तीसरे पॉइंट में जाते हैं। तीसरा पॉइंट कौन सा है? आईडी का थर्ड लेग, आईडी का थर्ड लेग। चलो स्टार्ट करो। क्या हुआ? हाँ वो देख लेते हैं, चलो एक बार निकालो। बस वो कौन आ रहा है? हाँ वो पकड़ो, वो कौन है? देखो ये कौन है भाई? ये स्किप डिस्टेंस कितना है? 52। तो ये देखो ये स्किप डिस्टेंस यहाँ पे, यहाँ से मुझे मेजर करना पड़ेगा ना, ये 10 से, तो ये 52। तो ये कहां से आया? ये धार आया। ओ चाचा, ओ मुत्तु स्वामी, आवाज दूसरा बंद निकालो। देखो यहाँ आया कि नहीं आया? 52 समझ में आया? तो ये कौन सा है? ये जो अभी आया ये मुत्तु स्वामी निकला, वो कौन है? वो यहाँ से है। तो ऐसा नहीं समझ के बैठने का हमको मिल गया घंटा मिला, वो बैक सरफेस वाला है। समझ में आया कि नहीं है? दौड़ने नहीं लगने का, वरना आपका प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके बस हो गया। आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट के लिए। किसके पॉइंट के लिए? तीसरे पॉइंट के लिए। अभी तीसरे पॉइंट के लिए स्किप डिस्टेंस कितना है? 60.27। चलो निकालो, स्टार्ट करो। ऐसे ही स्टार्ट करो, आ जाएगा। यहाँ पे है, ये तो भले ही अभी हम बोल दे रहे हैं, यहाँ पे है, साइड पे आपको शायद पता ना चले। कितना है साउंड पाथ? रिक्वायर्ड कितना है? रिक्वायर्ड साउंड पाथ 60.27। अगर मैंने रेंज 60 ही रखा होता तो साउंड पार्ट कितना है? तो ऐसा नहीं है कि हम लोग 69.6 आ रहे हैं तो वहां पे घिसे, ऐसा नहीं। सबसे पीक लेके आना है। क्या करना है? पीक लेके आना है, ठीक है? ओके ओके, ये हो गया। अभी हिलना नहीं। ये कौन है वो देख लेते हैं, ठीक है? अभी क्या करेंगे, गेट को में आगे लेके जाएगा, वो उसका लेवल कम करेगा, ठीक है? ये है लेवल कम करेगा। ये इसका स्किप डिस्टेंस कितना है? 66.8 मतलब 67। तो अगर मैं यहां से मेजर करूं तो ये क्या बन रहा है? 66 है भाई। ओ चाचा, पीछे वाले 60 घंटा है, 66.8 है। तो ये मतलब 67। तो देखो ये कहां से आ रहा है? यहां से आ रहा है। तो इसको पकड़ के साथ मिल गया घंटा, वैसे दौड़ने नहीं लगने का। आपको ओरिजिनल पकड़ना है, बैक सरफेस पकड़ना नहीं है। समझ में आया ना? तो ये जो है अभी इसके ऊपर गेट को लेके जाते हैं। देखो इसके ऊपर लेके गए, ठीक है? तो अभी कितना है स्किप डिस्टेंस? मतलब 60। तो यहां से हमें 60 मेजर करना है, यहां से। मतलब ये नॉच यहाँ पे होगा, अंदर आईडी में होगा। समझ में आया कि नहीं आया? आईडी। ओके, डेप्थ कितना है? 34.6। अभी हम लोग एंटर मारते हैं, ठीक है? गेट को थोड़ा ऊपर ले दे। रुको, क्या हो गया? गेट को थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। अभी उसको
एंटर मारते हैं। तो एंटर मारोगे तो क्या होगा, थर्ड पॉइंट हो गया। अभी एंटर मारो, अभी यहां पे कितना था पहले, 58 लेके आओ। हाँ, तो ये हो गया हमारा डीएससी क्लियर। समझ में आया ना। और ये क्लियर करने के बाद फिर पकड़ा पाइप को, खाचर 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 लगे जाओ। समझ में आया। दूसरा पाइप है, दूसरा पाइप, उसमें भी लग जाने का, फिर वहां पे देरी नहीं करने का। समझ में आया ना। लेकिन डीएससी बनाना पड़ेगा। समझो ये पाइप है, खाचर 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 खाचर, समझ में आया कि नहीं आया, करने लगो। कहने का मतलब ये है, ये डीएससी बन गया है। वहां पे अभी लिखना भी पड़ेगा ना, ऐसे हवा में थोड़ी चलेगा। यहाँ पे 69.6 ही आया एग्जैक्टली, नहीं एग्जैक्टली आया ना, बहुत अच्छा है। हाँ 69.22। अभी तो कलर भी चेंज करना पड़ेगा भाई। कौन सा कलर, बिच्छू वाला ये ओके। ये कितना आया, 34.6। डेप्थ कितना आया, 60। समझ में आया कि नहीं आया। कोई रॉकेट नहीं है, एकदम मस्त चकाचक डीएससी। अभी ये कैसे मिलेगा, ये साउंड पाथ कितना है एक्चुअल, 21.6। 21.6 डिवाइड बाय 2 तो कितना होगा, 10.8। अभी ये ब्लैक मार्कर था ना, यहाँ पे ब्लैक लिखते हैं, तो ये कितना आएगा, 10.8 आएगा। यहाँ पे 45.6 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा, 22.8 आएगा। यहाँ पे 69.2 डिवाइड बाय 2, 69.2 डिवाइड बाय 2, 34.6। समझ में आया कि नहीं आया। इसको बोलते हैं पाइप का डीएससी क्लियर। समझ में आया। ओके, अभी ये जो डीएससी बन गया, अभी ड्यूटी हमारा स्टार्ट। अभी इसमें आपको पता चल गया मशीन ओके है, केबल ओके है, ये सब चीज ओके है, प्रोब ओके है, हमारा हाथ का स्कैनिंग स्पीड वगैरह सब चीज ओके है, हमारा चकाचक डीएससी भी बराबर मिल रहा है, टेबल भी मैच हो रहा है। तो अभी से आपको डीएससी बनाना स्टार्ट करना है। तो मैं आशा करता हूं आपको ये जो डीएससी है पाइप नॉच ब्लॉक का, ये बराबर समझ में आएगा। और नहीं आया है तो इसको मैं YouTube पे चढ़ा, YouTube पे डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए, डालना चाहिए। अभी भी बराबर आवाज आएगा तब हम डालेंगे। गुड गुड, चलो अच्छी बात है। इसको अभी हम लोग YouTube में भी डाल देते हैं, ताकि हर बार बहुत मगजमारी होता है। किसका मगजमारी होता है साहब, डीएससी का, नॉच ब्लॉक का नहीं बोल रहे भाई, हम तो बहुत बार समझा चुके हैं। लेकिन इस पर YouTube में भी डाल देते हैं, तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ये पहली बार मैं बोल रहा हूँ पूरे YouTube में, पूरे YouTube आप खोल लीजिए, किधर भी मैं ऐसा नहीं बोला हूँ। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी।